दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या इंडिया गठबंधन जो पिछले कुछ समय से बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा था, अब फिर से एकजुट होता नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो बिगुल फूंक दिया है, ऐसा लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो अलग थलग पड़ चुकी थी, अब एकजुट होने लगे हैं। राहुल गांधी ने जिस चुनाव आयोग के खिलाफ भ्रष्टाचार और घपले का आरोप लगाया, अब वो एक आंदोलन बनता जा रहा है। ऐसा आंदोलन जिसमें देश भर के लोग धीरे धीरे करके एक एक करके जुड़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया हो, तमाम जो मीडिया चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, आप जहां भी देखें, राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन आज ऐसा लगता है कि एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। चुनाव आयोग का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई से बहुत सारी बातें ऐसी है जो साफ हो गई है। दो तीन बातों का जिक्र करना जरूरी है कि आखिर किस तरह से चुनाव आयोग हर दिन नए तौर पे बेनकाब होता जा रहा है, किस तरह से उसकी परतें खुलती जा रही है, किस तरह से चुनाव आयोग द्वारा जो पिछले कई सालों में चुनाव कराए गए और उस दौरान जो घपले हुए वो धीरे धीरे सामने आने लगे। खास करके बिहार में जिस तरह से एसआईआर चलाया गया और उसके तहत 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, उन 65 लाख लोगों के 65 लाख मुंह अब चुनाव आयोग की तरफ खड़े हो गए हैं और हर कोई एक सवाल कर रहा है कि आखिर उसका क्या कसूर था। क्योंकि इसी में बहुत संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो वोटर लिस्ट के हकदार है, वोटर लिस्ट में शामिल होने के हकदार है, लेकिन चुनाव आयोग ने अलग अलग तरीके से इन लोगों के नाम काट दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस देश में महिलाओं को लेकर एक अलग तरह की सोच रखी जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और महिलाओं को हर दिन आगे बढ़ाने को लेकर तमाम तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसी बिहार में 31 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। आप समझ सकते हैं कि 65 लाख लोगों में से 31 लाख वो लोग हैं जो महिलाएं हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी, अति पिछड़ी और मुस्लिम समाज से आते हैं। ऐसे लोगों के नाम काटकर और नया जो लिस्ट जारी किया गया है, उस लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग किसी ऐसी फास्ट ट्रेन में चढ़ा है जिसे कोई भी कुचला जाता है, उसे कुचल डालना है, बस अपनी स्टेशन पर पहुंच जाना है, ऐसी जल्दी दिख रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो चुनाव समीक्षा का जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां 65 लाख लोगों के नाम बिहार में चुनाव लिस्ट से काट दिए गए हैं, उस बिहार में एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिला चुनाव आयोग को जिनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ये चुनाव से या वोटर लिस्ट से नाम काटने का कार्यक्रम है या नाम जोड़ने का कार्यक्रम है, ये जरूर चुनाव आयोग को बताना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें एक तरफ योगेंद्र यादव ने विपक्ष की तरफ से मुद्दा रखा, दूसरी तरफ से प्रशांत भूषण ने रखा, उसके बाद कपिल सिब्बल ने रखा। सबसे दिलचस्प आंकड़ा योगेंद्र यादव ने रखा, जिसकी सराहना कोर्ट ने भी की। योगेंद्र यादव ने सीधे तौर पे बताया कि किस तरह से लोगों के नाम बेवजह काटे गए हैं, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ही है लोगों के नाम अलग करना, ना कि जोड़ना। साथ ही उन्होंने दो ऐसे लोगों को भी कोर्ट में पेश कर दिया, महिला और पुरुष को, जिनके नाम वोटर लिस्ट से ये कह के काटे गए हैं कि उनकी मौत हो चुकी है, जबकि वो लोग मौजूदा तौर में जिंदा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर 15 ऐसे लोगों के नाम सामने ला दिए गए या सबूत पेश कर दिए गए जिनको मृत बताया गया है, तो ये उस कार्यक्रम को रद्द कर देंगे। यानी एसआईआर जो चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दो लोगों के नाम सामने आ गए हैं और बाकी लोगों के डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए गए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां से उसे बड़ा निर्देश देने का मौका मिल सकता है?
फिलहाल बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी है और उसके बाद भी आगे सुनवाई जारी रहेगी। आखिरी फैसला क्या आता है ये देखना होगा, क्योंकि सितंबर तक कोर्ट ने समय दिया है कि अगर सितंबर तक अगर इस जो समीक्षा कार्यक्रम के खिलाफ तमाम सबूत पेश कर दिए जाते हैं तो वो इस कार्यक्रम को रद्द कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग के तरफ ये सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उन सबूतों की काट ढूंढ पाएगा, या सिर्फ ये कह देना वाजिब होगा कि कुछ इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती है। ये थोड़ी बहुत गलतियां नहीं है। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक कच्चा चिट्ठा खोला तो पूरे देश में चुनाव की क्या स्थिति है उसका पर्दाफाश हो गया था। किस तरह से एक घर में 80 से अधिक लोग पाए गए, कैसे एक ही वोटर कई राज्यों में देख जाकर वोट कर रहा है, कैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग बूथ पर जाकर वोटिंग करता है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है अंदर से खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग को इसमें कोई गलती नजर नहीं आती है, क्योंकि चुनाव आयोग के जो अधिवक्ता थे जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे राकेश द्विवेदी, उनका जो तर्क था वो हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। क्योंकि जब योगेंद्र यादव ने 2 गवाहों को पेश किया जो जिंदा है, लेकिन सुप्रीम चुनाव आयोग ने उसे मृत बताकर उसके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, तो राकेश द्विवेदी ने कहा कि ड्रामा यहां नहीं चलेगा, ये टीवी पे चलता होगा। क्या उन्हें ये ड्रामा लगता है? आपने ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जो जिंदा है और उसे मृत बता दिया। ये ड्रामा आपके लिए हो सकता है, लेकिन इस देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और उसे जब भी छीनने का प्रयास किया जाएगा तो उसका प्रतिकार होगा। शायद इसी प्रतिकार का डर चुनाव आयोग को सता रहा है और उसे लग रहा है कि जिस तरह से यह आंदोलन शुरू हुआ है, जिस तरह से तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर होने के बावजूद राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी के सुर राहुल गांधी के साथ मिल गए हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव तमाम अपनी दुश्वारियों को पीछे छोड़कर फ्रंट फील्ड पे आकर खेल रहे हैं, उसे देखकर चुनाव आयोग के पसीने छूट रहे हैं कि आने वाले दिनों में आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस समीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, अब वो उसके गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि इसके एक से एक परतें जब से खुलने शुरू हुई है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा तो ये भी हो रहा है कि जो नियमावली है चुनाव से जुड़ी हुई 1960 की, उसमें कहीं भी एसआईआर कराने को लेकर कोई भी नियम कानून नहीं है, यानी ये पूरी तरह से अवैध तौर से चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। साथ ही ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं जब एक ही दिन में आप समझ लीजिए कि एक ही दिन में करीब करीब 40 लाख लोगों को मृत दिखाया गया कि उन लोगों की मौत हो गई। ऐसे लोगों को दिखाया गया है कि आप यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। एक महिला का नाम सामने आया है जिसकी उम्र 35 साल है, वो बिहार की है, लेकिन उसका जो वोटर आईडी बना है उसमें उसका उम्र 124 साल दिखाई गई है। पूरे दुनिया में 124 साल तक किसी के जीने का इतिहास नहीं रहा है। ब्रिटेन की एक महिला 117 सालों तक जी थी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जिंदा लोगों को चुनाव आयोग मार रहा है और मरे हुए लोगों को चुनाव आयोग जिंदा दिखा रहा है, 35 साल की महिला को 124 साल का दिखा रहा है। आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? आखिर चुनाव आयोग में बैठे हुए लोगों के पास क्या अपनी तरफ से दिमाग लगाने का वक्त नहीं है, या उन्हें किसी निर्देश के तहत काम करने के लिए कहा गया है और इस निर्देश का पालन करने के लिए वो तमाम तरह की गलतियां करते जा रहे हैं? किसी का नाम हटा रहे हैं, किसी को मृत बता रहे हैं, किसी को राज्य से बाहर का बता रहे हैं, तो कई तरह के अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं ये बताने के लिए कि उसका कार्यक्रम सही है। अब सुप्रीम कोर्ट की पाले में ये गेंद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि चुनाव आयोग फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। वो 2 बार चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर चुकी है। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आधार और पैन कार्ड को
वोटर लिस्ट के लिए जरूरी माने, लेकिन उसे भी खारिज किया गया। और दूसरी बार जब उनसे 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने की वजह पूछी गई, उनके नाम पूछे गए, तो चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे कह दिया कि वो वजह बताने, नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर आने वाले दिनों में कोई आदेश देता है या सुझाव देता है, उसे चुनाव आयोग मानेगा या नहीं मानेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या होता है, ये बेहद दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल पूरा विपक्ष एकजुट है और ये चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।